हिंदू और सनातन धर्म का जो सर्वमान्य और सबसे शुद्ध जो महीना है, जिसमें मानव जो हमारा हिंदू समाज है, वह बहुत ही सात्विक तरीके से इस पूरे महीने को बिताता है। वह सावन का महीना होता है और सावन महीना में जो सोमवारी होता है उसका खास महत्व होता है। तो आज प्रथम सोमवारी है इस वर्ष का, और सौभाग्य इस बात का हम लोगों को है कि यह जो सोमवारी है वह 8 सोमवारी इस सावन में आ रहा है और तकरीबन 2 महीने तक सावन का महीना अंग्रेजी के हिसाब से ये चलेगा। और यह जुलाई से लेके 31 अगस्त तक यह सोमवारी का जो तिथि है वह पड़ रहा है। अभी हम प्रथम सोमवारी के दिन विश्व प्रसिद्ध जो सोनपुर मेला है वहाँ अवस्थित हरिहरनाथ मंदिर के प्रांगण में है और इनके मुख्य अर्चक आचार्य सुशील चंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी आप लोगों को बात कराएंगे और उसके साथ साथ आपको उस दृश्य को भी दिखाएंगे अभी यहीं लाइव के रूप में, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ बाबा का मंदिर है, वहाँ पे कैसे भीड़ और तादाद है सोमवारी के दिन। यानी यह भी आपको अवगत कराएंगे कि नेपाल और भारत की संस्कृति और धर्म और रीति रिवाज किस तरह का दिख रहा है सोमवारी के दिन आपको। उसके साथ साथ आपको पतालेश्वर मंदिर जो हाजीपुर में अवस्थित है उसका दृश्य भी दिखाएंगे, अन्यत्र कुछ मंदिरों का भी दृश्य इस दौरान आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं बाबा हरिहरनाथ मंदिर के इस प्रांगण में। हमारे साथ इनके मुख्य अर्चक जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सावन और सोमवारी का क्या महत्व है। बाबा, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वर्ष जो सोमवारी है या जो सावन का महीना है इसमें 8 सोमवारी पड़ता है, तो इसका क्या महत्व है। क्षेत्रे वरे हरिहरे रमणीय तीर्थे नारायणी सुरसरी खलु संग मित्र भक्तार्थिनाशन क्रोधित शंख चक्र देवम गजेंद्र वरदम शरणम प्रपद्ये। श्रावण का महीना तो पवित्र महीना महादेव के लिए माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कण कण में भगवान शिव जो है व्याप्त रहते हैं, जो कि लगातार 1 महीने तक श्रावण मास पर्यंत जो भी शिव भक्त हों, श्रद्धालु भगवान शिव की विभिन्न द्रव्यों से, विभिन्न औषधियों से भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास लगने के कारण ये 8 सोमवारियां व्यतीत हो रही हैं, जिसका पुरुषोत्तम मास कहा गया है कि पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवान नारायण। और पुरुषोत्तम महीना और श्रावण महीने का ताल्लुक हरिहरनाथ से बहुत ही 1000 गुना फलदायी ये महीना व्यतीत हो रहा है। कारण पुरुषोत्तम महीना होने के कारण यहाँ भगवान हरि भी हैं और श्रावण माह होने के कारण भगवान शिव हर भी हैं। तो हरिहरात्मक पद्धति से यहाँ भगवान हरिहर की पूजा अर्चना हो रही है। तो लगातार 2 महीनों तक भक्तों को हरिहर के रूप में भगवान शिव की आराधना और शिव के रूप में भगवान विष्णु की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाबा, हमने अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों से, खासकर वैसे दर्शक जो देख रहे हैं अभी इस प्रथम सोमवारी के दिन, कि हमारे भारत और नेपाल दोनों में, तो भारत में हरिहरनाथ मंदिर हमारा बहुत ही चर्चित मंदिर है और एशिया फेम जगह में यह मंदिर अवस्थित है। सोनपुर मेला में के अंतर्गत यह आता है। और आपको दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो विश्व प्रसिद्ध जो नेपाल का काठमांडू माना जाता है टूरिस्ट पैलेस, वहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो सोनपुर का यह जो हरिहरनाथ मंदिर है इसमें और बाबा पशुपतिनाथ जो काठमांडू का मंदिर है उसमें क्या समानता दिखता है। समानता यही दिखता है कि भारत और नेपाल का अटूट संबंध जो है वर्षों से, हजारों हजार वर्ष पहले से रहा है। उदाहरण स्वरूप यहाँ तो एक ही विग्रह में विष्णु और शिव एक ही साथ हैं, एक ही छत के नीचे हैं, समन्वय के प्रतीक हैं। वही नेपाल में
मुक्तिनाथ विष्णु हैं और पशुपतिनाथ भगवान शिव हैं। तो अनवसर इन लोग का संबंध रहा है भारत और नेपाल का, हरिहरनाथ मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ का। चूँकि वर्षों पहले आवागमन नहीं होगा, जैसे कि नारायणी के तट से, जहाँ से नारायणी ये गंडकी नदी के उद्गम स्थली है, वो नेपाल से ही शुरू होती है। जाने का तो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से मुझे ये मालूम चला कि नारायणी की उद्गम स्थली नेपाल ही है। वहाँ से वाल्मीकि नगर इत्यादि होते हुए नारायणी यहाँ तक आई हैं और ये होते बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। और इसी मार्ग से नारायणी के किनारे होते हुए संत महात्मा जितने भी भक्त लोग थे, हरिहरनाथ से मुक्तिनाथ के दर्शनार्थ यात्रा पैदल किया करते थे, जो सैकड़ों वर्ष लग जाता था जाने में। सैकड़ों वर्ष क्या, सैकड़ों दिन लग जाते थे, लेकिन लोग यात्रा पूरी करते थे। अब तो व्यवस्था हो चुकी है, अब तो सुविधा है, वाहन है, यात्रा अब बहुत सुख सुविधा के साथ हरिहरनाथ से मुक्तिनाथ की यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। पंडित सुशील चंद्र शास्त्री जी हैं, इनसे एक प्रश्न और हम करेंगे कि यहाँ जो बगल में ही कोनहारा घाट के पास ही एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बाबा पतेलेश्वर नाथ का मंदिर, वहाँ भी काफ़ी दिनों मतलब खासकर इस प्रथम सोमवारी में काफ़ी अपार भीड़ है, उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएंगे। कोनहारा घाट, चूँकि अब हम दूसरे प्रसंग में अगर जा रहे हैं तो गजेंद्र मोक्ष धाम भी इसको बोला जाता है। इस हरिहर क्षेत्र धाम को गजेंद्र मोक्ष धाम से ही बोला जाता है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार गजग्राह की जो लड़ाई हुई थी, वो एक सरोवर की चर्चा है। वो सरोवर नेपाल में ही है और उस सरोवर में गजेंद्र जल पीने के लिए गया है, ग्राह ने वहाँ पैर पकड़ लिया है और 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। और अंत में इस सोनपुर जो हरिहर क्षेत्र में पड़ता है, यानी छपरा में पड़ता है सोनपुर में काली घाट और हरिपुर यानी हाजीपुर में कोनहारा घाट, इसी के बीच में भगवान नारायण विष्णु का आगमन हुआ था और ग्राह को मार के गजेंद्र को मुक्त किए थे, उसका उद्धार किए थे। इसलिए इसको गजेंद्र मोक्ष धाम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा, हम ये चर्चा कर रहे थे कि इस नारायणी तट के इस पार हरिहरनाथ मंदिर और उस पार पतालेश्वर मंदिर दिखाई देता है। चूँकि इस हरिहर यहाँ संयुक्त रूप से विराजते हैं, वहाँ पतालेश्वर नाथ जो है, मतलब वहाँ के भी महत्ता है, वहाँ के लोग बताएंगे। चूँकि शास्त्र में यहाँ के बारे में जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, वहाँ के बारे में आपको वहाँ के विषय में पता चलेगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ तो समन्वय के प्रतीक के रूप में हरिहर विराजते हैं। चूँकि वैष्णव मतावलंबी और शैव मतावलंबी दोनों अपनी अपनी पद्धति से यहाँ अपनी पूजा अर्चना करते हैं। जो भी सनातनी हैं, जो धर्मावलंबी हैं, वो भगवान हरिहर की सेवा करते हैं। और पतालेश्वर में भी भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, वो अपने पद्धति के अनुसार वहाँ पतालेश्वर नाथ महादेव की पूजा अर्चना किया करते हैं। आप देख रहे थे कि हमारे जो रिपोर्टर हैं आपको बाबा पशुपति नाथ मंदिर जो काठमांडू है उसका दृश्य भी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अभी मैं स्वयं अभी बातचीत कर रहे हैं हरिहरनाथ मंदिर में है, जो सोनपुर सारण के अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ मैंने अभी पतालेश्वर मंदिर की भी बात की, वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। वहाँ भी बाबा पतालेश्वर यानी भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भव्य तरीके से काफ़ी अपार भीड़ है, जो हमारे दर्शक हमारे देख भी रहे होंगे, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बार बार हम दिखा भी रहे हैं बीच बीच में हम अपने रिपोर्टरों के साथ। और आपको एक बात और जानकारी दे दें कि वैशाली ज़िला में एक और भी विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो अभी निर्माण काल में है और वो सरसई के पास है। वहाँ पे भगवान शंकर की बहुत बड़ी प्रतिमा, शायद लगता है कि वो
उसका वो भी बिहार में सबसे बड़ा होगा या देश में उसकी गिनती अपनी होगी अलग तरीके की, वो उसका भी निर्माण हो रहा है और वह निकट भविष्य में एक विशालकाय मंदिर के रूप में भी स्थापित होगा। तो आपको बताते चलें कि यह जो महीना है सावन का, इस वर्ष का महीना वह 31 अगस्त तक चलेगा। और अभी बाबा ने बताया आप लोगों को कि इसका क्या खास महत्व है इस सोमवारी का, जिसमें 8 सोमवारी पड़ता है, और इसके साथ साथ इस सावन का क्या महत्व है। तो अगली कड़ी में हम फिर अगली सोमवारी में आप लोगों से फिर मिलेंगे, मुखातिब होंगे।